हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रश्नावली 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 को भी हम लोग हल करेंगे काफ़ी आसान तरीके में। तो आपको इस वीडियो के बाद आपको दूसरे वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी आपसे गारंटी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। देखिए कहता क्या है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है x माइनस 1/x इक्वल टू 3, एक्स नॉट ज़ीरो। यहाँ पे x क्या ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हल करते हैं काफ़ी आसान तरीके में। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, x है माइनस 1/x, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1/x इक्वल टू 3। आप ध्यान से देखिए, ये 1 है मतलब कि माइनस 1/x है, तो ये भिन्न में है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे में 1 हो सकता है, इसलिए ये भी भिन्न में हो गया। तो जब भिन्न में रहता है माइनस में तो क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो आप इस प्रकार से आप एलसीएम करेंगे तो 1 और यहाँ पे x है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, जब भी अलग अलग संख्याएं होती है, जैसे कि ये 1 है, यहाँ पे x है, तो आप तिरछा आप गुना कर सकते हैं। और वह एलसीएम में जिस प्रकार से किया जाता है कि यहाँ पे अलग संख्या होगी तो इसे ऊपर से आप गुना कर देंगे। तो x को जब हम x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगा देंगे। 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या है 3, तो हम 3 दे देंगे। अब ध्यान से देखिए करना क्या है, यहाँ पे x का स्क्वायर है -1 है, तो लिखेंगे x का स्क्वायर -1 इक्वल टू, यहाँ पे जब भी आप देखेंगे इक्वल के बाद यहाँ पे 3 है, नीचे में x है, तो आप इसको तिरछी गुना कर सकते हैं। इक्वल जहाँ रहता है, जहाँ पर भी इक्वल रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली संख्या को नीचे से गुना कर सकते हैं। 1/2 गुने ऊपर में जो नीचे वाली संख्या ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है, तो आप इस प्रकार से आप गुना कर सकते हैं। 2 एकम 2, ये तिरछी गुना हो जाता है। अब ध्यान से देखिए तो हम क्या करेंगे, 3 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पे x² है -1, यहाँ पे क्या है 3x, ये 3x दिखाई दे रहा है, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा, x का स्क्वायर लिखेंगे, इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस के 3x, और ये -1 लिखेंगे इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना है, हमने आगे हल कर चुका है, x² - 3x -1 आ गया, तो लिखेंगे यहाँ a इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, b की जगह में देखें तो सिर्फ हमको -3 लिखना है, x को हम नहीं लिखेंगे, c इक्वल टू -1। अब इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं, विविक्तर। विविक्तर बोलते हैं, जिसे हम d से भी सूचित करते हैं। d इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac। b² देखिए तो क्या है, b² का मान b है, यहाँ -3 है, तो लिखेंगे -3 का स्क्वायर -4 गुने a का मान क्या है, तो a का मान 1 है, तो 1 लिखेंगे, गुना c का मान क्या है, तो c का मान -1 है, तो यहाँ पे हम -1 लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। यहाँ माइनस का साइन है, तो 4 को 1 से करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस क्या हम बदल जाएगा प्लस में। 4 को 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 एकम 4, और फिर इसे एक बार में करेंगे 4 एकम 4, तो 4 ही आ जाएगा, लेकिन माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब ध्यान से देखिए, 9 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 13। तो हमारा डी क्या आ गया, 13, जिसे हम विविक्तर भी बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब विविक्तर हमारा प्लस में रहता है तो मूलों लिखेंगे, मूलों की प्राकृति। क्या लिखेंगे, मूलों की प्राकृति। तो मूलों की प्राकृति तो लिखेंगे, प्लस जब रहता है तो लिखेंगे 2 वास्तविक मूल क्या होगा, भिन्न होगा। 2 वास्तविक मूल क्या होंगे, भिन्न होंगे। अब देखिए, जब 2 वास्तविक मूल भिन्न होते हैं तो इसे हम आगे हल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर माइनस में आता है -13, तो क्या लिखते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, तो हम यहीं पे इसका आंसर हो जाता है। लेकिन 2 वास्तविक मूल क्या है, भिन्न है, मतलब अलग है। यहाँ प्लस में आ गया तो लिखेंगे 2 वास्तविक मूल भिन्न होगा। तो हम आगे हल करेंगे,
जिसे हम बोलते हैं द्विघात सूत्र। क्या बोलते हैं? द्विघात सूत्र। जिसे हम एक से भी सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बटे 2a। क्या है? द्विघात सूत्र एक से सूचित किया जाता है -b प्लस माइनस √d बटे 2a। अब -b देखिए तो -b का मान क्या है? b का मान है -3। लिखेंगे -3 और पहले से यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस प्लस और माइनस लगाएंगे। √d का मान क्या है? 13। d का मान क्या है? 13। यहाँ पे 13 दे देंगे बटे में 2a, तो लिखेंगे 2 गुने a का मान क्या है? तो a का मान हमारा है 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। अब ध्यान से देखिए, इतना होने के बाद माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो लिखेंगे 3। एक बार हम प्लस में लिखेंगे √13 बटे 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। और एक बार हम क्या लिखेंगे? नीचे वाला जो माइनस दिखाई दे रहा है हम एक बार प्लस में लिख लिए। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो 3 देंगे। एक बार प्लस में लिख चुके हैं, माइनस में एक बार लिखेंगे -√13 बटे 2 एकम 2। यह हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल